topic is perspective drawings या perspective projections. लास्ट टॉपिक में हमने पर्सपेक्टिव के एलिमेंट्स देखे थे कि कौन कौन से एलिमेंट्स पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स बनाते समय हमें कंसिडर करने होते हैं, और टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस देखा था. आज हम टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव देखेंगे कि पर्सपेक्टिव कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने टाइप से ड्रॉ किए जा सकते हैं. ठीक है, तो पर्सपेक्टिव जो है मेनली 3 टाइप से हम ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट होता है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, देन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. इसमें जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जब पर्सपेक्टिव की, उसमें हमने वैनिशिंग पॉइंट्स और पिक्चर प्लेन, ड्रॉइंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब पढ़ा था. तो जब हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो हम जो मेथड अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है. जब हम 1 वैनिशिंग पॉइंट लेके पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज अ 1 point perspective. 1 point perspective also known as a parallel perspective. When all the sets of parallel lines appears to converge to a single vanishing point. जितनी भी parallel lines हैं वो एक पॉइंट पे जाकर मिलती हुई दिखती हैं, तो वो जो पर्सपेक्टिव कहलाता है, दैट इज नोन एज अ 1 point perspective. Single vanishing point is called 1 point perspective, right? जनरली ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये हम इंटीरियर्स या जो व्यू वगैरह बनाते हैं, किसी रूम का इंटीरियर बनाना है, फर्नीचर शो करना है, उसके लिए यूज करते हैं. उसमें उसका डिटेलिंग बहुत अच्छा होता है और काफी हम उसको डिटेल के साथ जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं वो चीज आ जाती है सिंगल लाइन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में. ठीक है, रेलवे ट्रैक का जो मैंने आपको बताया था, सेम चीज इसमें भी है कि जब हम रेलवे ट्रैक पे खड़े होते हैं तो जो हमको उसका पॉइंट मिलता है, जो कि हमको लगता है ट्रैक एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, वो सिंगल लाइन पर्सपेक्टिव का ही उदाहरण है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, आल्सो नोन एज ए ऑब्लिक और एंगुलर पर्सपेक्टिव. इसको एंगुलर पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज इट्स 2 प्रिंसिपल फेसेस इंक्लाइंड टू अ पिक्चर प्लेन. किसी भी ऑब्जेक्ट के जो 2 फेसेस हैं, जो 2 मेन प्रिंसिपल फेसेस हैं जिसको कि हमको पर्सपेक्टिव में हाईलाइट करना है, उसको हम जब पिक्चर प्लेन से इंक्लाइन करके पर्सपेक्टिव बनाते हैं, पर्सपेक्टिव इज नोन एज अ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में देयर आर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स, वन ऑन द राइट हैंड साइड एंड अदर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जनरली ये वाला पर्सपेक्टिव जो है, हम बिल्डिंग का जब हमको व्यू बनाना होता है तो हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. ये भी सेम वैसे ही 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम 2 फेसेस इंक्लाइन करते हैं और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम तीनों फेसेस पिक्चर प्लेन पे इंक्लाइन करके पर्सपेक्टिव बनाते हैं. इसमें 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं. 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 1 वैनिशिंग पॉइंट होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 2 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं. 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 वैनिशिंग पॉइंट सेम एज इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 1 राइट हैंड साइड वैनिशिंग पॉइंट, 1 लेफ्ट हैंड साइड वैनिशिंग पॉइंट और 1 मोर वैनिशिंग पॉइंट इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव इज either on the top of the object or on the bottom of the object. If we take top vanishing point, then the perspective is known as a bird's eye view. Bird's eye view. चिड़िया की आंख से हम ऊपर से देख रहे हैं किसी चीज को और उसका जो हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं, that is known as a bird's eye view. टॉप वैनिशिंग पॉइंट लेकर. और जब हम बॉटम में वैनिशिंग पॉइंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं वर्म्स आई व्यू. किसी भी वर्म्स के आंखों से देखा हुआ व्यू, एकदम बॉटम में हम देख रहे हैं, बॉटम से देख रहे हैं. 2 वैनिशिंग पॉइंट हमारे हैं, 3rd वैनिशिंग पॉइंट हमने एकदम बॉटम में ले लिया, ऑब्जेक्ट के नीचे, बॉटम में या उससे और नीचे ले लिया. तो इस तरीके से हमारे ये 3
टाइप्स होते हैं पर्सपेक्टिव ड्रॉ करने के। नेक्स्ट हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव। एलिमेंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव में फर्स्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि हमको पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना है। सपोज ऑब्जेक्ट इज ए बी सी डी। ये ए बी सी डी जो है इस ऑब्जेक्ट का प्लान है, और यहाँ पर ये जो है हैच किया हुआ है ये ऑब्जेक्ट का एलिवेशन है। तो हमको कोई ऑब्जेक्ट का जब पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट पे हम प्लान ड्रॉ करते हैं और एलिवेशन ड्रॉ करते हैं। प्लान इन रिस्पेक्ट ऑफ पिक्चर प्लेन, जो प्लान हम ड्रॉ करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पिक्चर प्लेन, कि हमारे पिक्चर प्लेन से प्लान ऑब्जेक्ट का जो प्लान है किस पोजीशन में प्लेस कर रहा है, इंक्लाइन है, कौन से डायरेक्शन में इंक्लाइन है वो। ठीक है, जनरली हम जो लॉन्गर साइड है ऑब्जेक्ट के उसको पिक्चर प्लेन से 30 के एंगल पे इंक्लाइन करते हैं। 30 के एंगल पे इंक्लाइन करने से ये वाला फेस ज्यादा हमको डिटेल में दिख जाता है, राइट। और जो अदर सेकंड फेस है उसको हम 60 के एंगल पे रखते हैं। ये इसका ये जो डिस्टेंस है हमको पर्सपेक्टिव कहाँ बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, क्या चीज देखना, उसके हिसाब से हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे वेरी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो पिक्चर प्लेन है, सपोज ये पिक्चर प्लेन है और इसके पीछे 3 पोल है, तो जो पोल सामने है उसका पर्सपेक्टिव बड़ा बनेगा, जो उसके पीछे उसका थोड़ा छोटा बनेगा, जो सबसे लास्ट में उसका सबसे छोटा बनेगा। ऐसे ही यदि हमारा ये पिक्चर प्लेन के सामने ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो जो सामने ऑब्जेक्ट आता है जब वो वैनिश होता है तो वो बड़ा हो जाता है पिक्चर प्लेन पे। तो जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल साइज है उससे ऑब्जेक्ट पिक्चर प्लेन पे बड़ा बनता है। और इसमें इस कंडीशन में ये हमारा पिक्चर प्लेन से पीछे है तो हमारा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा पर्सपेक्टिव बनेगा। ये जो है डिस्टेंस हमारे को किस तरीके से पर्सपेक्टिव चाहिए उससे हम वेरी कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ पे पिक्चर प्लेन यहाँ पर भी ले सकते हैं, इतनी दूर भी ले सकते हैं, या पिक्चर प्लेन और पीछे भी ले सकते हैं, सॉरी पीछे भी ले सकते हैं, सामने भी ले सकते हैं। तो हमको ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा पर्सपेक्टिव बनाना है, कैसे बनाना है, उसके हिसाब से ये पिक्चर प्लेन की पोजीशन डिसाइड होती है, राइट। अब इसमें एक होता है स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, हम सबसे पहले ये जो हमारा ये सामने 30 के एंगल पे जो फेस है इस फेस को यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं और पिक्चर प्लेन पे और वहां से नीचे उतारते हैं। तो ये होती है हमारी हाइट मेजरिंग लाइन। इस पॉइंट लाइन के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करते हैं। हमारा एलिवेशन यहाँ से हाइट ट्रांसफर होगी और ये हाइट मेजरिंग लाइन है। नेक्स्ट हमारा है स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट हम कैसे लेते हैं, स्टेशन पॉइंट का हमारे पास डिस्टेंस इन जनरल दिया रहता है। स्टेशन पॉइंट या पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, राइट। तो ये जैसे सपोज हमारा पिक्चर प्लेन है और पिक्चर प्लेन से ऑब्जर्वर की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, जो भी हमको दिया हुआ है, या हमको कितनी दूर से देखने में ऑब्जेक्ट पूरा दिखेगा या अच्छे से दिखेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। यदि हमको हमारी प्रॉब्लम में नहीं दिया है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वो ये डिस्टेंस है हमारा स्टेशन पॉइंट का। अब ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको यहाँ मिल गया कि स्टेशन पॉइंट हमारा ये है, लेकिन इसकी ये पोजीशन, ये पर्टिकुलर पोजीशन इधर लेना है, इधर लेना है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, जनरली हम ऑब्जेक्ट के कोशिश ही करते हैं कि सेंटर में ले, जैसे हमको ये वाला फेस ज्यादा दिखाना है तो हमने थोड़ा सा इधर ले लिया। यदि इधर का फेस हमको ज्यादा दिखाना है तो हम स्टेशन पॉइंट को स्लाइटली इधर शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हैं। हमारे स्टेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव वैसा ही बनेगा, सिर्फ वो उसका एंगल स्लाइटली चेंज हो जाता है, राइट। तो ये स्टेशन पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमने ऑब्जेक्ट का हमने प्लान बना लिया, पिक्चर प्लेन बना लिया, स्टेशन पॉइंट ड्रॉ हो गया, हाइट मेजरिंग लाइन मिल गई हमको। नेक्स्ट हमको चाहिए है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्कआउट कर लें। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्कआउट करने के लिए हम पिक्चर प्लेन से एक नॉर्मल डिस्टेंस पे जो भी हमारे पास ड्राइंग बना रहे हैं उसमें हम पहले ग्राउंड लाइन ड्रॉ करते हैं।
कि हमारे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हम ग्राउंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इस पे हम एलिवेशन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ग्राउंड लाइन पे ऑब्जर्वर की जो हाइट है, कि ऑब्जर्वर कितनी हाइट पे खड़ा है, उसका आई लेवल क्या है, वो हमको इन जनरल जो हमारे पर्सपेक्टिव के प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें तो दिया रहता है, या वो लेकर हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, ग्राउंड लाइन मिल गई, पिक्चर प्लेन मिल गया। अब स्टेशन पॉइंट से हम ए बी, जो हमारे ऑब्जेक्ट का ए बी फेस है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं अप टू पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन तक हम एक पैरेलल लाइन ए बी के पैरेलल लेते हैं, और ये जो पॉइंट कट रहा है ऐसे सेम हम लेते हैं ए डी के पैरेलल एक लाइन पिक्चर प्लेन पे। दोनों साइड हम 2 पॉइंट्स वर्कआउट करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हम नीचे स्ट्रेट कहाँ पे उतारते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको बोलते हैं, उस पे हम उतारते हैं, और ये हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं। वैनिशिंग पॉइंट 1 और वैनिशिंग पॉइंट 2, इनको नॉमेनक्लेचर ऐसे करते हैं VP1 VP2, ये हमारे वैनिशिंग पॉइंट होता है। ये जो एंगल है जो कि हमारा स्टेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो आउटर मोस्ट पॉइंट्स जहां पर कि हमारा ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट का जो आउटर मोस्ट पॉइंट है जहां तक हम देख सकते हैं, वो जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट को मिला के जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ विजन। इतने डिस्टेंस को हम देख सकते हैं, इसको हम कवर कर रहे हैं आप हमारी आईज से, तो ये एंगल ऑफ विजन कहलाता है। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं पर्सपेक्टिव के। यदि ये समझ में आ जाएगा तो पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना बहुत इजी है, राइट। हमारे पास हमको मालूम है पिक्चर प्लेन है, पिक्चर प्लेन के साथ हम प्लान ड्रॉ करते हैं और ऑब्जेक्ट का, और उसको इंक्लाइन रखते हैं। यदि हमको इंक्लाइन दिया हुआ है, यदि प्लेन दिया हुआ है तो हम प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम स्टेशन पॉइंट निकालते हैं, स्टेशन पॉइंट से हम वैनिशिंग पॉइंट से निकालते हैं, ग्राउंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके वैनिशिंग पॉइंट निकालते हैं। तो इस तरीके से हम ये एलिमेंट से बेसिक प्रिपरेशन करते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव को बनाने के लिए। ये बेसिक प्रिपरेशन है। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं वो समझाऊंगी मैं आपको, राइट। इसको बनाते समय हम आगे कुछ रूल्स भी हैं। जब हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं तो कुछ रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या हैं? पर्सपेक्टिव ऑफ वर्टिकल लाइंस, जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं हमारे ऑब्जेक्ट की, वो पर्सपेक्टिव में हमेशा वर्टिकल ही रहती हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल पैरेलल्स टू पिक्चर प्लेन, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पैरेलल टू पिक्चर प्लेन, वो पर्सपेक्टिव में हॉरिजॉन्टल ही होती हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ लाइंस इंक्लाइंडेड टू द ग्राउंड फ्लोर प्लेन, ठीक है। पर्सपेक्टिव ऑफ लाइंस इंक्लाइंडेड टू ग्राउंड प्लेन, ग्राउंड प्लेन पे जो इंक्लाइन करी हुई है और पिक्चर प्लेन के पैरेलल है, पैरेलल टू पिक्चर प्लेन, रिमेन्स इंक्लाइंडेड इन द सेम डायरेक्शन। सपोज कोई लाइन है जो कि पिक्चर प्लेन पे इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट का कोई पार्ट इंक्लाइंड है, तो ये पर्सपेक्टिव में भी उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होगा। कब होगा? यदि वो ग्राउंड प्लेन पे इंक्लाइंड है और पिक्चर प्लेन के पैरेलल आ रहा है तो, राइट। फिर नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, कन्वर्ज टू अ वैनिशिंग पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो वैनिशिंग पॉइंट पे जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन में पर जो वैनिशिंग पॉइंट है उस पर जाकर कन्वर्ज होती हैं। ये बेसिक रूल्स हैं जो कि हर पर्सपेक्टिव में हमारे फॉलो होते हैं। आई थिंक इसके बाद आप लोगों को बेसिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको पर्सपेक्टिव के बेसिक्स बताए थे, प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी यूज होती है, जैसे पिक्चर प्लेन है, ग्राउंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजन है, विजन है। और इसमें मैंने टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव के एलिमेंट्स एंड रूल्स, ये सब आपको समझाया है।
आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से